आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उससे पहले हम देख लेते हैं कि टी कंप्लीशन क्या होता है। ये लास्ट लेक्चर में हमारा रह गया था। तो टी कंप्लीशन क्या होता है? जब आपकी जो रिएक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, तो उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है वो होता है आपका टी कंप्लीशन। ठीक है, तो टी कंप्लीशन पे रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी? 0। तो जब आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0 हो तो क्या हो जाएगी? आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और जितना टाइम लग रहा है इसमें वो क्या होगा? आपका टी कंप्लीशन। ठीक है, तो अगर हमें टी कंप्लीशन निकालना है कि कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो हम क्या करेंगे? लास्ट लेक्चर में हमने निकाला था अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो क्या आया था? दैट इसको हम टाइम की टर्म्स में लिख लेते हैं। दैट टाइम इज इक्वल टू 1/k a0 माइनस 80। तो ये हमारा आया था टाइम का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? टी कंप्लीशन निकालना है। टी कंप्लीशन पे हमारा क्या है? जो आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो 0 है, तो हम a0 की जगह क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? a0। तो हमारे पास टी कंप्लीशन का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा? a0/k। ठीक है, तो ये आ गया आपका टी कंप्लीशन का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं वो ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती हैं नेचर में, बहुत कम एग्जांपल्स मिलते हैं हमें उसके। ठीक है, तो अभी के लिए हम 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, मतलब जो रिएक्शंस हमारी लाइट की प्रेजेंस में होती हैं। ठीक है, तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें फॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है, तो फॉर हाइड्रोजन और क्लोरीन की गैसेस स्टेट में रिएक्शन करके हमें क्या करते हैं? HCl गैस देता है। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी कहाँ होती है? लाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे? ये रिएक्शन हम जनरली कैसे करते हैं? एक बीकर ले लेते हैं या फिर कोई भी एक कंटेनर, उसमें हमने क्या किया? वाटर फिल कर रखा है। ठीक है, अब हम इसमें एक ट्यूब इंसर्ट कर देंगे इन्वर्ट करके, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है। ठीक है, अब जैसे जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करके HCl बनाएंगे, तो जो वो HCl बनेगा वो क्या होगा? वाटर में सोल्यूबल होगा। ठीक है, जो HCl गैस होगी आपके वो वाटर में सोल्यूबल होगी, तो आपका जो H2 और Cl है ये दोनों कंज्यूम होते रहेंगे और HCl गैस बनती रहेगी और वो वाटर में डिसोल्व होती रहेगी। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? जो आपका ये वाटर लेवल है ये इंक्रीज होगा। यहाँ पे जैसे जैसे H2 और Cl2 रिएक्ट करेंगे ऐसे ऐसे ये वाटर लेवल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है? जब वाटर लेवल जितना हमारा H2 और Cl2 रिएक्ट करेगा उतना ही वाटर लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है H2 और Cl2 की वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जब H2 और Cl2 रिएक्ट कर रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड Cl2 क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 और Cl2 क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। और अगर आप इस कंटेनर के वॉल्यूम की बात करो, वो क्या हो रहा है रिएक्शन होते होते? क्योंकि वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम जो है वो भी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, जिस वॉल्यूम में आपके H2 और Cl2 के मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज हो रहा है और सेम अमाउंट से आपका क्या हो रहा है? वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितने मोल्स ऑफ H2 और Cl2 रिएक्ट कर रहे हैं उसी के कोरोस्पोंडिंग हमारा जो वाटर लेवल है वो राइज हो रहा है अपनी ट्यूब में। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो आपकी जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी क्या होती हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। अब हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा हेट्रोजिनस सिस्टम्स। ठीक है, हेट्रोजिनस रिएक्शन नहीं, हेट्रोजिनस सिस्टम। हेट्रोजिनस रिएक्शंस कौन सी होती है? जब हमारा जो रिएक्टेंट्स है वो एक से ज़्यादा फेज में प्रेजेंट हो। लेकिन हेट्रोजिनस सिस्टम क्या होता है?
जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो तो एक ही फेज में हो, लेकिन कुछ ऐसा हम कैटलिस्ट वगैरह कुछ डाल दें उसमें जो कि अलग स्टेट में हो। ठीक है, जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की क्या रिएक्शन होती है, दैट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डम। ठीक है, मोलिब्डम के प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये तीनों क्या है, गैसियस स्टेट में है, और मोलिब्डम क्या है आपका, सॉलिड स्टेट में है, और मोलिब्डम इसमें एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये आपका क्या है, एक हेट्रोजेनस सिस्टम है, क्योंकि इसमें आपका कैटलिस्ट जो है वो आपका सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, कैटलिस्ट है आपके पास, मान लो ये आपकी कैटलिस्ट का एक सरफेस है, मोलिब्डम का सरफेस है। ठीक है, तो क्या होगा, आपके जो NH3 के गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पे आके अटैच हो रखे होंगे। ठीक है, ये इस पे अटैच हो गए, और जब भी इस पे कोई मॉलिक्यूल अटैच होगा तभी रिएक्शन होगी उसके, मतलब वो अपने आप रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही वो रिएक्शन करेगा। तो जब यहाँ पे NH3 एक मॉलिक्यूल अटैच्ड है, कैटलिस्ट के साथ अटैच्ड है, अपना नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब भी ये दोनों प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाएंगे उसके बाद कोई यहाँ से गैस में से कोई दूसरा NH3 मॉलिक्यूल आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा टाइम नहीं होगा जब आपका जो कैटलिस्ट का सरफेस है इस पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए। और हमारे लिए सिर्फ कैटलिस्ट का सरफेस ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो रिएक्शन हो रही है वो कैटलिस्ट के सरफेस पे ही हो रही है। ठीक है, अब अगर हम इस सिस्टम में प्रेशर को इंक्रीज भी कर दें तो भी आपकी जो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन है वो इस सरफेस पे इंक्रीज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपके सरफेस जो आपका पूरा का पूरा मोलिब्डम का सरफेस है वो पूरा का पूरा कवर्ड हो चुका है अमोनिया गैस से, उसके पास जगह ही नहीं है, तो प्रेशर इंक्रीज करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इस केस में भी क्या होता है, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 पे डिपेंड नहीं करती। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है जब तक आपकी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का एग्जांपल है। तो जो आपके हेट्रोजेनस सिस्टम्स होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं, और जो आपका फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल्स हो गए हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 3 रिएक्शंस हैं, इन तीनों रिएक्शंस का हमें रेट कांस्टेंट दिया है। ठीक है, और अब हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन इन तीनों में से, मतलब कौन सी रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब हम अगर ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखें तो हमें दिख रहा है कि इसमें कुछ दिया ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन इसमें हमें K की वैल्यू दी है। ठीक है, और K की वैल्यू के साथ उसके दिए हैं, हमें दिए हैं उसके यूनिट्स। ठीक है, तो ये एक यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसके यूनिट से ही हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स होते हैं वो किसके साथ वेरी करते हैं, अपने ऑर्डर के साथ वेरी करते हैं। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे यूनिट्स क्या होते हैं, मोलर पर सेकेंड। ठीक है, जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या है, पर मोल पर सेकेंड, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर नहीं है। ये क्या है, मोलर पर सेकेंड, ये जीरो ऑर्डर है, ये भी जीरो ऑर्डर नहीं है क्योंकि इसके यूनिट्स सेकेंड इनवर्स हैं। ठीक है, तो जो आपकी रिएक्शन बी होगी वो कौन सी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है तो हमारा दिमाग नहीं चलता कभी कि इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है तो कैसे बताएंगे। तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको के की यूनिट्स देखनी है, उससे आपको बता देना है कि कौन सी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।